आज दोस्तों पढ़ेंगे पाठ एक इतिहास में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये पाठ एक है आपका इतिहास में जो है, पाठ एक इतिहास में जो है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, उसके जो बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर मैंने लिए हैं, आपके 10 विकल्पीय प्रश्नोत्तर लिए हैं जो आपके कई बार पूछे गए हैं यूपी बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न आपके वो मैंने आपके 10 प्रश्न लिए गए हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न 10 लिए गए हैं। ठीक है, और वो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप देख सकते हैं उसमें से आपके 5 या 4 नंबर पक्का हो जाएगा बिल्कुल भी। ठीक है, और उनको जरूर देख के जाएं। ठीक है दोस्तों, और चलते हैं आगे। दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन को पढ़ेंगे। और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पुनर्जागरण युग का अभ्युदय, पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस किस देश में हुआ। ये आपका ये समझ लो गलत है दोस्तों। ठीक है, पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ। तो इसको आप अच्छी तरह से बता सकते हैं कि क्या हुआ था, कि ये पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों आपका कहाँ पर, रोम में हुआ था, या बताओ ब्रिटेन में हुआ था, और ये आपका बी है ये इटली में हुआ था, या डी अमेरिका में हुआ था। बताओ कहाँ हुआ था। ये आपका हुआ था इटली में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये आपने समझ लिया होगा, ये आपके महत्वपूर्ण है बिल्कुल। ठीक है, ये आपके 10 जो मैंने पढ़ाए हैं वो आपके बिल्कुल महत्वपूर्ण मिलेंगे। ठीक है, दूसरे चलते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम कि ये कह रहा है दोस्तों, ये आपका कह रहा है, ये कह रहा है दोस्तों आपका कि क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है। राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ हुआ था वो किस देश से हुआ था आपको मालूम होगा। फ्रांस से, या इटली से, या जर्मनी से, या इंग्लैंड से। कहाँ से हुआ था जो राष्ट्रवाद हुआ था, जो राष्ट्रवाद का प्रारंभ जो हुआ था वो कहाँ से हुआ था। तो वो दोस्तों आप, तो ये है दोस्तों आपका क्या, फ्रांस पर टिक लगा लेंगे अच्छी तरह से। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं तीसरा देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया फ्रांस है। अब ये जो देख सकते हैं, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। यंग इटली सोसाइटी का जो संस्थापक है वो आपका कौन है, आपको मालूम होगा दोस्तों, वो आपका है मेजनी। कौन है दोस्तों, मेजनी। तो चौथा देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा क्वेश्चन है आपका कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। फ्रांस की क्रांति हुई वो कब हुई, आपको मालूम होगा। 1787 में हुई, या फिर 1788 में हुई, या फिर 1789 में हुई, या फिर 1790 में हुई। ये हुई थी दोस्तों आपकी 1789 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन है आपका कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। ये आपका वेरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सबों से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। तो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी, नेपोलियन की थी, या फिर ज्यूसेppe गैरिबाल्डी की थी, इनमें से कोई नहीं, या फिर ओटो वॉन बिस्मार्क। ये थी आपकी दोस्तों ओटो वॉन बिस्मार्क की, ये ओटो वॉन बिस्मार्क की थी। ठीक है दोस्तों, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देख रहे हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं छठे क्वेश्चन। आपका छठा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर छठा है आपका कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। जो नेपोलियन का संबंध था वो किस देश से था, मालूम है दोस्तों आपके लिए। तो तो दोस्तों, तो ए है इसमें इंग्लैंड, बी है आपका इटली, और सी है आपका जर्मनी, और डी है आपका फ्रांस। बताओ इसमें से कौन सा सही है, बताओ। तो इसमें क्या है दोस्तों, फ्रांस। क्या है दोस्तों, फ्रांस। ठीक है, अब चलते हैं सातवें क्वेश्चन पर। सातवां आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सातवां है आपका कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व किया गया। जर्मनी का एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी, ओटो वॉन बिस्मार्क की थी, आपको पता है। अब देखते हैं इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व किया गया। इटली का एकीकरण ये किसके किया गया, ये किया गया था दोस्तों ज्यूसेppe गैरिबाल्डी। ये भी आपका गलत है दोस्तों, और ये भी आपका गलत है, और ये भी आपका गलत है। ठीक है, ये आपका ज्यूसेppe गैरिबाल्डी के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब चलते हैं आठवें क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं, और ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रांस में जो गणतंत्र की घोषणा, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई, वो आपको पता हुआ। बताओ, ए 1815, बी 1836,
या फिर सी 1817 या डी बताओ दोस्तों 1848। तो आपको दोस्तों 1815 भी आपकी गलत है और 1836 भी गलत है आपकी और 1817 भी गलत है। तो दोस्तों ये आपकी सही है 1848। ये आपकी 1848 दोस्तों सही है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा 1848 ईस्वी में हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन 9 पर। नवा क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि फ्रेडरिक सोरियू कौन था दोस्तों? फ्रेडरिक जो सोरियू कौन था? तो आप बता सकते हैं कि एक फ्रांसीसी कलाकार था या भारतीय कलाकार था या एक ब्रिटिश कलाकार था या एक अमेरिकी कलाकार। तो ये दोस्तों एक क्या था? एक फ्रांसीसी कलाकार था दोस्तों। तो क्या था? एक दोस्तों फ्रांसीसी कलाकार था। तो ये आपका ये सही है बिल्कुल। तो अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन पर। 10वें क्वेश्चन को देख सकते हैं दोस्तों आप। 10वें क्वेश्चन ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई? जो कुस्तुनतुनिया की संधि हुई थी, कुस्तुनतुनिया की संधि वो कब हुई थी? तो आप दोस्तों ए है आपका 1840 और बी है आपका 1830 और आपका सी है 1832 और डी है आपका 1819। तो आप में दोस्तों ये भी गलत है आपका और ये भी गलत है। तो इसमें क्या है दोस्तों? 1832 आपका बिल्कुल सही। तो दोस्तों इसमें आपका 1832 बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें दोस्तों, और सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि ताकि आपके जो भी महत्वपूर्ण वीडियो डालता हूं मैं वो आपके पास पहुंचेगी। ठीक है दोस्तों, तो और जो भी आप कोई भी विषय का आपको कुछ भी चाहिए, कोई क्वेश्चन भी चाहिए और वो आप कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं कि भैया जी मुझे ये क्वेश्चन मुझे भेज दो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर।